हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह ये कैरेक्टर को हमने पूरा ट्रेस किया है। जब भी आप यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हो, चाहे वो हॉरर स्टोरी हो, मोरल स्टोरी हो, या फिर बर्ड स्टोरी हो, या फिर कोई भी एनिमेटेड स्टोरी, तब आपको कार्टून कैरेक्टर का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको मॉडल शीट बनाना पड़ता है। जैसे ये कैरेक्टर है, इसका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो ये कार्टून कैरेक्टर का स्केचिंग है, इसे हम मॉडल शीट कहते हैं। इसका फ्रंट बैक थ्री फोर्थ इस तरह ये एक पूरा एक मॉडल शीट बनता है। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया, आपने प्लेलिस्ट में जाके देखना मॉडल शीट वाला वीडियो, तो आपको समझ आएगा किस तरह एक कैरेक्टर को डिजाइन किया जाता है। जब मॉडल शीट फोटोशॉप में बन जाता है, उसके बाद हम उस मॉडल शीट को इमेज निकालकर, पीएनजी निकालकर या जेपीईजी निकालकर, हम उस जेपीईजी को इधर लाते हैं, उस इमेज को इधर लाते हैं एनिमेट पे, और एनिमेट पे हम उसको ट्रेस करते हैं। ट्रेसिंग कैसे करते हैं वो हम आज के टॉपिक पे आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप। तो पूरा वीडियो देखना टाइम निकाल कर। बाकी जब ट्रेस हो जाता है उसके बाद रिग होता है। अगर आपको रिग भी नहीं आता है तो आपने हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना रिग वाला वीडियो। उसके बाद एनिमेशन होता है, रिग के बाद ही एनिमेशन होता है। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो क्लास है हमारा ट्रेसिंग के ऊपर है कि करेक्टर ट्रेसिंग कैसे करते हैं। पहले मॉडल शीट बनता है कि कैसे एक करेक्टर को एक ड्राइंग बनाया जाता है, फ्रंट बैक थ्री फोर्थ। तो उसे हम फोटोशॉप में बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए स्केच आर्टिस्ट होना 100% ज़रूरी होता है। तो वो जो स्केच बनता है उठा के फिर हम उसको यहाँ पे लाते हैं। आप चाहो तो पेपर में भी कर सकते हैं अगर डिज़ाइनर हो। अगर आपको लगता है कि मुझे स्केचिंग आती है, मैं कोई भी कैरेक्टर को फ्रंट बैक थ्री फोर से ड्रॉ कर सकता हूँ। और साथ में जब आप कोई भी कैरेक्टर को ट्रेस करते हैं, ये जो रेफरेंस के तौर पे आपको कुछ भी इमेज ले सकते हो आप गूगल से, कलर कलर भरने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो खुद भी डाल सकते हैं या गूगल से इमेज लेके रखो। तो अब जब मॉडल शीट बनती है वहां से इमेज उठाते हैं, फिर यहाँ पे लाते हैं। तो मैंने एक कैरेक्टर लेके रखा फ्रंट, अब देखो मैं कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने नीचे लॉक लगा के रखा है जिसमें मैंने ये लेके रखी इमेज। इसमें न्यू लेयर लेता हूँ। आपको सब काम लाइन टूल से करना है और ग्रुप 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 करके रखना है। तो कहीं से भी शुरू कर लो, मैं सीधा हेड से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाना है सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन टूल लूँगा। लाइन टूल लेने का शॉर्टकट की क्या है, एन। जैसे आप एन प्रेस करोगे तो लाइन टूल आ जाएगा। और लाइन टूल लेने के ये जो स्ट्रोक है मेरा कोई भी रख लो, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रोक का कलर रखा वाइट। और ये अगर यहाँ पे इस तरह रहता है ना यहाँ पे, तो आप पहले इधर यहाँ पे आके यूँ कीजिए। और इसके बाद अगर कभी ये बनना फील कलर ना आ रहा हो, है ना, तो अभी तो स्ट्रोक का कलर मैंने यहाँ पे बिल्कुल रेड रखा है। और स्ट्रोक का साइज देखोगे यहाँ पे 2 रखा है। अगर मैं कोई भी यहाँ पे लाइन खींचूंगा तो इस तरफ इतना है, मतलब 1 है। अगर मैं 2 करूंगा तो ये और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ज़्यादा मोटा मत रखना, ठीक है। और एक बात ये ख्याल रखना, जब भी आप ट्रेस करोगे, कोई भी चीज़ को ट्रेस करोगे तो हमेशा चीज़ को, मतलब कोई भी ड्राइंग को बड़ा रखना है, छोटा नहीं रखना है। हमेशा बड़ा रखो, छोटा मत करना। पता लगा आप यहाँ पे कोने में कर रहे हो छोटा-सा, तो उस वक़्त क्या फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, या तो उसका स्ट्रोक बड़ा हो जाएगा, मोटा होगा, पतला होगा। तो अच्छा है कि आप पहले इतना साइज़ लेके करो, फुल एचडी इतना बड़ा रखो। तो अभी मैं न्यू लेयर ले लिया, मैंने एन प्रेस किया, यहाँ पे मैंने 2 रखा है, तो 2 करने पे मेरा इतना स्ट्रोक है, तो मैं 2 ही रखता हूँ। ठीक है, तो लाइन टूल लिया मैंने, पेन टूल नहीं। अब मुझे स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं होता कि इसको ऐसा-ऐसा करना होता है। हम क्या करेंगे, कहीं से भी लाइन टूल यूँ खींच लिया, ठीक, कहीं पे भी, और नज़दीक आ गए। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना आई ब्लिंकिंग पे, कि ऐसा नहीं होता है कि आई ब्लिंकिंग पे भी आप जो ड्राइंग है फटाफट बन जाती है। जो पलक वाला पार्ट है वो प्रैक्टिस का पार्ट है। तो इसमें भी इसीलिए मैं ये क्लास पहले नहीं लगाता हूँ, बीच में लगा देता हूँ, ताकि समझ आए कि हाथ कैसे सेट करना है अपने ये माउस पे, या फिर आप पेन टैबलेट से बना रहे हो तो उसमें। मैं तो अभी माउस से बना रहा हूँ। तो मैंने लाइन टूल से लाइन खींच ली, और मैंने यहाँ पे ऑल्ट दबा के एक एज निकाला। तो मुझे बस इसका ये इस पे इग्नोर कर लो, ये पूरा इमेज है तो इसलिए ब्लर हो रहा है। तो अब मुझे इसके अकॉर्डिंग करना है, ऐसा यूँ मोड़ना है, और यहाँ से यूँ मोड़ा। और अगर मुझे यहाँ से ऐसा लगता है थोड़ा बाहर है, इधर को ऑल्ट के साथ एज निकाला। और दिखने में ये फिर भी ईज़ी लगता है अगर आप नए हो, तो मतलब पहले तो ऐसा लगता है बिल्कुल ईज़ी है, आराम से फटाफट कर सकते हैं। लेकिन हैंड सेट, मतलब हाथ सेट चाहिए ही चाहिए। तो इसके बाद मैंने ऊपर खींचा ये, और लाइन टू ये ऑल्ट दबा के एक एज निकाला, और सीधा मैंने इसको बाहर की तरफ यूँ किया, ऐसा। ठीक है, ये अगर आपको लगता है कि इधर से मुझे कुछ और अच्छे से चाहिए, तो नज़दीक जाके काम करो। जब भी करना है नज़दीक जाके काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इतना चाहिए, इसको मुझे यहाँ से इस तरह चाहिए, ऐसा। तो मैं इतना रख लिया, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको पूरा कवर करो ऊपर तक, अगर नज़र भी नहीं आ रहा तब भी। तो जैसे मैं ऑल्ट के साथ एज निकालूंगा ऐसा, सीधा आप यहाँ पे इसको जोड़ सकते हो। ये डिपेंड करता है, आप जितना खेलोगे ना लाइन टूल के साथ उतना अच्छा रहता है। तो अब यहाँ से मैंने एक ऑल्ट के साथ एज निकाला इधर,
और ज़रा इस तरह मैंने ऐसा करके रख लिया, ऐसा रख लो। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा इसका ऐड, इससे ज़्यादा तो क्या होगा, इतना रख लिया। ठीक है, तो ये अंदर का पार्ट है। अब ये हमने पूरा कवर कर दिया। अब इसको ये लाइन टूल से बनाया, ध्यान देना। तो इसके बाद हम कलर लेना चाहते हो, तो मैंने क्या बोला, रेफरेंस के तौर पे आप कोई भी इमेज लेके रखो। तो मैंने यहाँ पे ये मैंने बंद करके रखा है, जब मैं यहाँ से ऑन करूँगा ये यहाँ हो जाएगा। तो मुझे अगर रेफरेंस के तौर पे मुझे लगता है कि ये लेता हूँ कलर, तो मैं कलर पिक करने के लिए आई प्रेस करूँगा, तो अपने पास ये टूल आ जाता है जो मैंने आपको आई ब्लिंकिंग के टाइम पे भी बताया था, आई ड्रॉपर। तो इससे मैंने कलर ले लिया, तो देखो इधर कलर आ चुका है। अब मुझे यही कलर चाहिए, फ़ील कलर अंदर का, और मैंने यहाँ पे आके सीधा डाल दो, के प्रेस कर दो, अगर नहीं आता तो ये वाला टूल आ जाता है। सो सीधा कलर डाल दिया ऐसा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि सर मेरे को तो थोड़ा सा ग्रेडियंट चाहिए था ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो आप क्या करो, इसी को उठाओ ऑल्ट के साथ बाहर रखो, ताकि ये कलर रहे और अंदर भी रहे। अब आप क्या करो, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना कलर पे। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे सॉलिड कलर आता है, तो आप यहाँ पे लाइनर ग्रेडिएंट कर दो, तो इस तरह आ जाता है। अब ये कलर कुछ और आ जाता है, बिकॉज़ वो जो भी पहले से डिफ़ॉल्ट होता है वो आता है। अब आपको ये जो ब्लैक है इसको इससे ग्रेडिएंट को मिलाना है, तो इस पे सिलेक्ट करो दोबारा, अगर गायब हो जाता है तो यहीं पे जाओ। ये डब्बे-डब्बे पड़े रहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बीच में करूँगा तो एक नया डब्बा आता है ग्रेडिएंट पे, ठीक है? नहीं समझ आता है तो मैं समझा दूँगा, कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो पर्सनली क्वेश्चन पूछ लेना। तो इसको मैंने नीचे की तरफ डिलीट करते, तो अभी 2 डब्बे अपने पास। तो एक डब्बे पे जैसे ही मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँगा, तो ये बोलेगा कि यहाँ से कलर को चूज़ करो। तो मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मैंने ये ले लिया, तो आ गया ये एक साइड का। फिर दोबारा यहाँ पे आ जाओ, दूसरे डब्बे पे 2 बार क्लिक करो, फिर यही कलर लो। तो अभी तो बिल्कुल एक एक जैसा ही पूरा का पूरा एक जैसा ही वो आ चुका है कि कलर आ चुका है, तो समझ नहीं आएगा ग्रेडिएंट है। तो एक साइड तो मुझे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके आप जैसे एस वाले पे क्लिक करोगे तो इस तरह आता है, थोड़ा-सा इसको ऐसा कर सकते हो। इससे क्या होता है, देखो ये ग्रेडिएंट नज़र आ रहा है। अब इस तरफ आ रहा है, रोटेट करो ग्रेडिएंट को कैसे? सेलेक्ट करो, सीधा आप एफ प्रेस करो। एफ प्रेस करने से ये रोटेट ऑप्शन आता है, इसको ऐसा रोटेट करो, यूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऊपर के लिए थोड़ा-सा रेड-रेड चाहिए, थोड़ा ऐसा कर लो, ऐसा। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो ये थोड़ा ग्रेडिएंट आ जाता है। अब हमेशा याद रखना, इसको मैं हटा देता हूँ, कभी भी स्ट्रोक का कलर लेना है या फिर इसी को रख लो इधर, ये जो कलर मैंने लेके रखा था, स्ट्रोक पे डबल क्लिक करो, स्ट्रोक पे यहाँ पे जाओ और इसी कलर को लेना पहले, जो नॉर्मल कलर है ना अंदर का वही लेना पहले। फिर दोबारा स्ट्रोक तो क्लिक है अभी भी, फिर दोबारा स्ट्रोक पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे जो अल्फ़ा के बगल में जो लिखा है जो गोला टाइप का पड़ा है, इस पे क्लिक करो और जो मैंने आपको आई ब्लिंकिंग के टाइम पे बताया था, यहाँ से आप इसको थोड़ा डार्क करो, तो स्किन से थोड़ा डार्क। तो या फिर आप इसको कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं, फिर आप इसको डिलीट करो। तो देखोगे ना, यहाँ पे ये पड़ा है, इससे मिलता-जुलता स्टोक का कलर है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसको ब्लैक भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही है। तो या फिर कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने डबल क्लिक किया, कुछ और भी कलर कर सकते हैं मिलता-जुलता। मैं ये वाला कलर भी कर सकता हूँ, इसका थोड़ा-सा हल्का कलर रह सकता है, या फिर यहाँ पे जाके इस कलर को फिर यहाँ से है, इसको डार्क कर सकता हूँ और ज़्यादा डार्क, अगर मुझे लगता है कि और ज़्यादा डार्क करना है, या फिर इधर साइड से मैं चूज़ कर सकता हूँ कलर को, जैसे मुझे लगता है कि मुझे ये वाला कलर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला कलर करना है। तो इससे क्या होता है, मेरे यहाँ पे ये स्ट्रोक मिलता-जुलता स्ट्रोक आपको नज़र आएगा कि हाँ, ये स्किन से मिलता-जुलता है या फिर जो भी कलर है उससे मिलता-जुलता स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक का कलर ऐसा बनाना है। तो जब आप ऐसा बना देते हो, फिर इस वाले पार्ट को आप ग्रुप कर दो। डबल क्लिक करो, कंट्रोल जी। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब न्यू लेयर लेंगे, इस वाले पार्ट को आइज़ बंद करो। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़। तो आइज़ तो यहाँ पे गोल है, आप सीधा सर्कल टूल से बना सकते हो, वरना लाइन टूल से ऐसा यूँ कर सकते हैं ड्रॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सीधा सर्कल टूल लिया, ओ प्रेस किया, सीधा मैंने ओ ये गोला बना दिया बड़ा। ठीक है? जो अंदर का जो ये जो कलर है इसको आप हटा दो, अगर हटाना चाहते हैं पहले देखने के लिए। ये गोला इधर लाओ, ठीक है? ताकि मेरे को दिखे यहाँ पे। तो अभी मैंने इस तरह लगा दिया यहाँ पे। तो अब थोड़ा छोटा करूँगा तो कंट्रोल ऑल्ट एस से इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, 95 इतना। तो ये मैंने इसके अकॉर्डिंग बना दिया, बिकॉज़ गोल आइज़ है। अगर मुझे इसका ऊपर का पलक का पार्ट बनाना है तो इसी से बना सकता हूँ। कॉपी करो, पेस्टिंग प्लेस, और ज़रा-सा यहाँ पे देखो, ज़रा-सा मैं नीचे भी करूँगा तो यहाँ से ये आ जाएगा ऐसा, आप कर सकते हो ऐसा। इतना कर सकते हो। आप यहाँ पे स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हो, बाद में तो डिलीट करना ही है। तो यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये जो है, ये यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप एक साथ करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप पलक को अलग कर लो। जो आईब्रो जो पार्ट रहता है ना, ब्लैक ब्लैक पार्ट है तो ब्लैक है, तो मैंने इसी को ले लिया फिलहाल के लिए। तो अब अंदर का पार्ट को तो मुझे व्हाइट ही करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, पहले तो इसको नॉर्मल कलर कलर ले लो, ग्रेडेड नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको व्हाइट ही कर दिया और व्हाइट मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐसा।
ठीक है? तो मेरा ये एक आइज़ का आ गया और ये वाला पार्ट आप दोबारा भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि अभी रखना। अब इस वाले पार्ट को आपने कौन-सा कलर देना है, ये डिपेंड करता है इसके बाल कैसे, तो मैंने रेफ़रेंस के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेके रखा है, तो आई से मैं यही कलर लूँगा और यही कलर को मैं इधर, थोड़ा ज़ूम से जाओ नज़दीक, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? तो अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप इसको जैसे मेरा ये वाला पूरा का पूरा ये पार्ट है, तो इस पार्ट को आप यहाँ पे अगर कंट्रोल जी भी करोगे तो ऊपर आएगा, ये सबसे ऊपर आता है, तो ये ऊपर रहेगा। तो ये जो है, ये आप अलग से बनाओगे तब भी कर सकते हैं, या आप इसको रखोगे तब भी कर सकते हैं। तो अब अगर मैंने इसको ऐसा करके रखा है, तो मैं नीचे वाले पार्ट को, जैसे मेरा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अभी मैं कलर को चेंज यहाँ पे, जैसे मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, वापस रखता हूँ वैसे जैसे है। ये वाले को मैं अगर ऐसा नहीं करता हूँ, तो मेरे को ये जो स्ट्रोक कलर है, ये भी सेम रखना पड़ेगा जैसे ये वाला स्ट्रोक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ये वाले कलर को कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है? ये मैंने, ताकि मुझे इसी से बन बन जाए मेरा ये वाला पार्ट, तो मैंने ये ले लिया। आप चाहो तो इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे रख के यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर सकते हैं, फिर ये हटा दो। क्योंकि ये बस ये मैंने कलर को लेने के लिए, ताकि मुझे दोबारा-दोबारा ना बनाना पड़े। फिर इस चीज़ को हटा दो, फिर यहाँ से इस कलर को पूरा ले लो अगर लेना चाहते हो, ठीक है? तो अब नीचे भी मैं इसको ऑन करूँगा ना, तो अब जो ये पार्ट आपके पास बचता है ना, इसको थोड़ा कवर कर दो बाद में अंदर जाके, अगर आपको लगता है कि कवर करना है ऐसा, जैसे कि थोड़ा इधर से ऐसा मैंने इसको चौड़ा किया। आप थोड़ा-सा, आप इसको पतला भी कर सकते हो, ऑल्ट के साथ एज निकाला, इस तरफ कर दिया, ज़रा-सा मैंने इसको लंबा करने के लिए इस तरह रखा, ठीक है? आप पहले, मैं नॉर्मल करता हूँ यहाँ पे, मतलब जो आप आराम से डिटेल में कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ से बाहर की तरफ भी कर सकते हो अगर करना है तो ऐसा, मतलब आपको लगता है कि थोड़ा बाहर रखना है, तो यहाँ से इसको बाहर की तरफ भी कर सकते हो। तो मैंने, अब ये जो स्ट्रोक का, ये जो इसका कलर है, इसको भी इससे मिलता-जुलता ही रखना पड़ेगा, तब जाके ये सही आएगा। फिलहाल तो मैं इसको इतना कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है? वैसे मैं इसको बाहर की तरफ रखता हूँ, स्ट्रोक है इसको बाद में मिला देता हूँ। इसका स्ट्रोक कलर को आपस में मिला दूँगा, ठीक है? ये कर दिया। तो यहाँ से थोड़ा-सा मैं इसको बाहर की तरफ ही रखता हूँ, इस तरफ। आप थोड़ा अच्छे से कर लेना, और ये मैंने इसको ऐसा रखा है। अब ये तो कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है जो मैंने आई ब्लिंकिंग में आपको सिखाया था। अभी नीचे वाले पार्ट को मैंने कॉपी किया और फिर दोबारा ये स्ट्रोक वाले को पेस्टिंग प्लेस किया, ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया यूँ, और इसका भी आप कलर को चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने इसका कलर स्ट्रोक चेंज कर दिया, और ये जो व्हाइट-व्हाइट पार्ट है, इस पे आया और सिलेक्ट किया, थोड़ा-सा इसको डार्क किया, इधर आके थोड़ा-सा डार्क किया, तो ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा-सा डार्क नज़र आएगा, फिर डबल क्लिक करके इसको हटा दिया। तो एक थोड़ा-सा शेड यहाँ पे आएगा। फिलहाल तो मैं अभी जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को जो स्ट्रोक है, इसको यहाँ पे आके यही करूँगा, ताकि ये इससे मिलता-जुलता दिखे। तभी मैंने आपको पहले बोला था, इसको बाद बाद में भी आप सेट कर सकते हो। तो मैंने इतना किया ताकि इससे मिलता-जुलता लगे। इस वाले आइज़ के अकॉर्डिंग, जो आप इस तरह का आइज़ का आई ब्लिंकिंग करते हो, जो आप इस तरह का आइज़ रखते हो, वो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है? तो ये कर दिया। तो इनको भी पकड़ो, नीचे वाले को कंट्रोल जी करके रखो, ऊपर भी कंट्रोल जी है। तो अब इनको आप बंद करके रख लो फिलहाल। तो अगर आपको कोई गोला बनाना है, गोला तो देखो सिंपल है, अंदर का गोला कोई अलग वो नहीं है। आप फिर से यहाँ पे कोई गोला ले लो, न्यू लेयर ले लो पहले, तो सीधा गोला बना दो, और ये वाले स्ट्रोक को मैं हटा देता हूँ। गोला देखते हैं इसका कलर कौन-सा रखना है। रेफ़रेंस के तौर पे वैसे तो मैंने यही लेके रखा है। अगर आपको लगता है यार इसका आइज़ ब्लू है, थोड़ा ब्लू-ब्लू ही रखते हैं, तो आप ब्लू-ब्लू कर सकते हो। जैसे कि इसका मैं ये लेता हूँ ब्लू वाला, और यहाँ पे आता तो ये वाला मैंने यहाँ पे लेके रखा है। अब इसका भी ग्रेडिएंट के लिए आप ऑल्ट के साथ बाहर रख के रखो, तो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आके मैंने राउंडर वाला ये वाला डाल दिया। इसके बाद ये वाला इस पे चला गया, नीचे वाला लाइनर से नीचे। तो इस पे मैंने डबल क्लिक किया, और मैंने यही कलर ले लिया ब्लू, और यहाँ पे आया, सॉरी, ओके, ले रहा है। कभी प्रॉब्लम होता है तो पहले चेक कर लेना। ये अभी ले रहा है कलर, और फिर इसको मैंने बाहर की तरफ किया, फिर दोबारा डबल क्लिक किया इस पे। अब ये अगर मुझे चाहिए नहीं, अब मुझे इसको थोड़ा-सा बाहर से थोड़ा लाइट दिखाना या डार्क दिखाना, वो आप कर सकते हो, अगर करना है। जैसे कि मैं बाहर से अगर इसको यहाँ पे इधर आऊँगा, तो इसको थोड़ा-सा यहाँ पे आके लगभग नीचे की तरफ डार्क करूँगा, इस तरह थोड़ा इस तरफ रख लेता हूँ। अभी जैसे अगर आपको लगता है कि नॉर्मल रखना है इसकी तरह, तो रख लो। अगर आपको लगता है बाहर की तरफ लाइट दिखाना है, अंदर की तरफ डार्क दिखाना है, तो उस तरह आप सेट कर सकते हो। तो अभी मैंने ये किया, थोड़ा-सा मैं इसको अंदर वाले पार्ट को ऐसा इतना लेता हूँ।
और यहाँ पे एफ करके इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे मुझे लगता है इतना करना है या फिर ऐसा रखना है, इतना भी रख सकते हो ऐसा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अंदर की तरफ लाइट 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 दिखाना है, बार को डार्क रखना है, तो यहाँ पे आओ, इसको उल्टा कर दो, जैसे कि इसको इस तरफ कर लो और इसको इस तरफ रख लो बाहर की तरफ, तो ये ऐसा आएगा फिर। ठीक है, आप ये कर सकते हो अगर आपको करना है, तो यहाँ पे फिर एफ प्रेस करके फिर इसको ज़रा सा इस तरह कंट्रोल करो। रही बात अब अंदर की, पहले इसको कंट्रोल जी रखो, ऑल्ट के साथ एक बाहर निकालो, इसी को ब्रेक करो और इसी को आप यहाँ पे पहले नॉर्मल इस पे ऊपर वाले पे क्लिक कर लो, नॉर्मल कलर लाओ। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक रख लिया, ब्लैक रखने के बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे शिफ्ट के साथ छोटा करो, और ज़्यादा छोटा मत करना, हॉरर बन जाएगा। जैसे अगर अगर हम ज़्यादा छोटा करते तो हॉरर टाइप का लगता है, तो हम इतना नहीं करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे, इतना रखेंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा, आप देखना अपने अकॉर्डिंग रख लो ऐसा, इतना इतना कर लो। तो वो ज़्यादा छोटा करोगे तो बिल्कुल हॉरर दिखेगा, और बड़ा रखोगे तो थोड़ा हिसाब से रखना, बड़ा छोटा इतना कर दिया। अगर बिल्कुल सेंटर में रखना तो इसको सिलेक्ट करो, फिर शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट करो, जो अलाइन वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे आओ, ये ऑप्शन सेट नहीं होना चाहिए स्टेज वाला, इसको अनसेलेक्ट करो, फिर इधर से करो, हो जाएगा इन दोनों को। ठीक है, तो एक सेंटर में आ जाता है। अब इसी को मैंने ऑल्ट के साथ बाहर रखा, यहाँ पे मैंने ब्रेक किया और यहाँ पे आया, नॉर्मल जो व्हाइट कलर है वो लिया, लेकिन व्हाइट कलर जो लिया इसका अल्फा आपने लगभग रख लो, मैंने 47% या 45% रख लिया, और इसको कंट्रोल जी करो। क्यों? इससे ये अल्फा नजर आएगा वार पार, मतलब नजर आएगा आपको, तो इससे क्या होगा, आर पार ऐसा नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना किया, आप दो भी कर सकते हो, एक एक भी रख सकते हो, ये अल्फा करने से होता है ऐसा। तो मैंने इतना किया, तो रख लो, मैंने ऐसा किया, आप दो भी कर सकते हो, जैसे मुझे लगता है कि इधर ऑल्ट के साथ निकाला और इसको मैंने छोटा करना है यहाँ पे इतना, अगर आपको लगता है कि इस तरह रखना है तो आप ये भी कर सकते हो। फिर दोनों को पकड़ो, कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जी करके ये अपना इधर आ जाएगा गोला। पहले इसको ऑन कर लो सबको, ये करने के ऑन करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको बंद ही रखो, खाली इन्हीं को रखो। तो इसको अब छोटा करो शिफ्ट के साथ, जितना आपको लगता है कि होना चाहिए, जितना यहाँ पे आइज़ के अकॉर्डिंग, ये ऐसा रखो, पूरा रख लो, कभी काटना मत, ये अगर काटोगे तो मास्क से काटोगे, क्योंकि आई ब्लिंकिंग आपको मैंने बताया कि कैसे करना होता है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा रखता हूँ, छोटा नहीं रखा हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने इतना रख लिया, चलो मैंने इतना नहीं, तो चलो मैं बीच में रख लेता हूँ इतना। ठीक है, यहाँ पे रख लिया, अब दोनों को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, सबको एक ही जगह पे रख लिया, पेस्ट यहाँ पे कंट्रोल जी कर दिया ऐसा। तो इस तरह किया था। अब ऊपर वाला पार्ट आता है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, वो भी आप अभी देखो, ऊपर दो लेयर खाली होगी ना अपने आप, खाली, क्योंकि मैंने कंट्रोल एक्स किया, तो नया लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है अगर पहले से पड़ा है। तो लाइन टूल से मैंने ऊपर एक ड्राइंग बना दिया, जैसे ये मैं हटा देता हूँ, और कंट्रोल एस करते रहना, सेव करते रहना, वरना डिलीट भी हो सकता है कभी कभी, काम करते वक्त करप्ट भी हो सकती है फाइल। तो रख लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पार्ट बनाना है, तो इस तरह मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप आराम से अच्छे से बना देना। तो ट्रेसिंग करने का तरीका होता है हर बार, ऐसा नहीं कि आप एक में नहीं कर एक में कर सकते हो दूसरे में नहीं, बस अगर आपको समझ आ गया इस तरह करना है तो आप कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। तो इसी का मैंने कलर इधर दे दिया, डबल क्लिक करके इसको हटा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोटा ही रखा है यहाँ पे इतना, तो ये इतना हो गया। तो अब क्या होता है, ये और दूसरा, ये जो नीचे वाला पार्ट है, सब एक जगह एक साथ आप रख सकते हो, मतलब कंट्रोल जी करके। तो कंट्रोल एक्स करो, पेस्टिंग प्लेस करो, और इसको कंट्रोल जी करके रखो, एक करके रखो। इसके अंदर का पार्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मली रख रहा हूँ। अब ये फ्रंट है, तो इसी को मैं ऑल्ट के साथ इस तरफ रख सकता हूँ सीधा। आप अब देखो, ऐसा कर दिया ना आपने, इस तरफ रख लिया, तो आप ये अंदर जाके सिर्फ इस वाले को उल्टा करो, मॉडिफाई पे जाके यहाँ पे जाके इसको उल्टा कर दो ऐसा, तो अपने पास दोनों ऐसा हो गया। तो ये अपना फ्रंट वाली आइज आ चुकी है, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो अपने पास फ्रंट वाली दोनों आइज आ चुकी है। तो ये डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन क्या है। अगर मैं आप बोलोगे सर मेरा तो 3/4 है, तो 3/4 आपको अलग से बनाना पड़ेगा, वहाँ पे कॉपी मत करना। तो अगर ये हो चुका है इतना, अब ये वाले को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, ऊपर खाली लेयर पड़ी है, यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे अगर नाक बनाना, नाक देखो, इसका नोज़ बिल्कुल सिंपल है, अगर जैसा भी नोज़ होता है आप नोज़ के अकॉर्डिंग अभी सिंपल बनाना ही सीखो। जे अगर ये है तो मैं लाइन टूल से ही बनाता हूँ, तो लाइन टूल लिया, अब मैंने लाइन टूल से सीधा लाइन खींचा, और सीधा फॉर एग्जांपल ये इसका नोज़ तो इस तरह है, ऊपर की तरफ ऐसा उठा है। ये तो कार्टून टाइप का ना पूरा का, कोई रियल रियल कार्टून जैसा नहीं लग रहा है। तो रख लो मेरा इस तरह ही है, ऐसा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये नहीं देना है, मेरे को यहाँ पे स्ट्रोक देना है, तो आप इसी को कॉपी करो और पेस्टिंग प्लेस करो, ज़रा सा नीचे की तरफ रख लो ऐसा, यूँ, और ज़रा सा इसको ऑल्ट के साथ इस तरफ कर लो, ज़रा सा इसको इस तरफ कर लो, तो एक स्ट्रोक आ जाएगा। स्ट्रोक लेने के लिए, स्ट्रोक का कलर लगाने के लिए भी आप जो स्किन वाला स्ट्रोक है वो लगा सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा
स्किन का स्ट्रोक ये तो स्किन वाला स्ट्रोक इधर, स्ट्रोक लेने के लिए पहले इधर क्लिक करना पड़ेगा वरना फील कलर में आएगा। तो स्ट्रोक कलर यहाँ पे ले लिया, इधर आया, इधर से मैंने स्ट्रोक कलर ले लिया। और स्ट्रोक कलर लेने के बाद स्ट्रोक कलर देख लेना, चेक कर लेना पहले, फिर जाके आप इसको पहले बंद कर दो और ये ऑन कर दो, फिर यहाँ पे वो डाल दो स्ट्रोक कलर। इससे मतलब वो स्ट्रोक नहीं आएगा, आपको चाहिए कि ये इस तरह का आपको नोच चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि वो स्ट्रोक नहीं है, पर ये ऐसा है। ठीक है, ये आप कर सकते हो अगर करना चाहते, ये डिपेंड करेगा आपका। रेसिंग करने का बस तरीका एक ही होता है, जैसे कैरेक्टर एनिमेशन करने का तरीका एक ही हो सकता है। तो नीचे वाले को पहले मैं बंद करता हूँ ताकि यहाँ पे समझ आए। आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो, थोड़ा बहुत इधर भी कर सकते हो अगर नोज बनाना है, जैसे नोज का रहता है, पर ये कार्टून टाइप का इस तरह बनाया है। सेम जो लिपसिंग का है, तो लिपसिंग का भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अभी लिपसिंग का तो अभी मुझे नई लेयर लेने की जरूरत नहीं, नीचे भी कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने लाइन ही खींच दी है बाकी तो अगर लिपसिंग अभी नहीं पता है तो लिपसिंग कैसे ऐड की जाती है उस पर भी अगर आएगा, अगर नहीं लगा तो उस पर भी आएगा। तो नॉर्मल लिपसिंग में आप ऐसे कर सकते हैं, सीधा ये ले लो, फिर इसके अंदर बहुत सारी लिपसिंग होती है। और रही बात यहाँ वाले पार्ट की, तो उस वाले पे भी आप ये वाला, जैसे ये वाला पार्ट है, इसी को मैं उठाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इसी को या इसको नहीं भी उठाओगे ना तो आप नया बना दो। फिर अगर नहीं उठाते हो, सीधा लाइन खींचो, और लाइन खींचने के बाद ये इस तरह टेढ़ा करो, और फिर ये और के साथ यहाँ पे एज निकाला, और यहाँ पे जोड़ो, थोड़ा बाहर की तरफ रखो, इधर जोड़ो, सीधा यहाँ पे ये कलर डाल दो, स्ट्रोक का कलर डाल दो। अगर नहीं पड़ा, मतलब कभी लगता है ना कि से कलर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से कहीं से टूटा है, जोड़ दो, फिर जाके कलर आ जाएगा 100%। तो इसको डिलीट कर दो, फिर कंट्रोल जी कर दो। इस तरह का बनाने के लिए बीच वाला वाले मैंने स्ट्रोक रखा है, बट ये स्ट्रोक नहीं है, तो अब मैं इसको इधर रख सकता हूँ ऐसा, ताकि अच्छे से दिखे ये यूँ। तो इसको मोटा पतला करना वो अपने अकॉर्डिंग आप पतला या मोटा कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि मेरा ड्राइंग में ये ऐसा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे पतला कर देता हूँ ऐसा। तो ये मेरा इस तरफ हो गया, या फिर मुझे छोटा करना है तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऊपर से ऐसा, और नीचे से भी थोड़ा छोटा, और इसको भी इस तरफ रख लेता हूँ, और इसको मॉडिफाई पे जाके उल्टा कर देता हूँ ऐसा। तो सबको आपको अलग अलग ही करना है। अगर वैसे लिपसिंग में तो वैसे ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी मैं यहाँ पे, क्योंकि लिपसिंग तो अंदर बहुत सारा अलग अलग लिपसिंग बनेगा ना। तो अभी मेरा जैसे ये पार्ट है, फिर इसको पकड़ा और इनको पकड़ा, ये लिपसिंग का रख लो। तो इसको कंट्रोल जी करके रखना, नीचे अगर रहे तो यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हो, अगर जो यहाँ पे रखना चाहते हो तो इधर भी कर सकते हो। तो अभी आपके पास देखोगे ये पार्ट मेरा बना है, जो इतना सा। नाक को इग्नोर कर लो अभी इसका, नोज का, क्योंकि अगर आप मेरा कोई अलग वीडियो देखोगे नोज का, क्योंकि वहाँ पे दूसरा नोज बना रहेगा रियल वाला, तो वहाँ पे देखना ग्रेडियंट का यूज़ कैसे किया। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको बता दूंगा। या फिर नॉर्मल नोज ऐसा भी लोग डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि ये पार्ट है, इसको पहले कंट्रोल जी करता हूँ, सीधा इसको इस तरह का नोज, छोटा सा ऐसा नीचे की तरफ। अगर कार्टून टाइप का नोज है तो इस तरह का नोज भी रखते हैं ऐसा, फ्रंट में भी ये इस तरह का नोज भी रखता है, अगर रखना चाहते हैं तो ये वाला नोज भी रखते हैं। खैर, मैं वैसे ही रख रहा हूँ जैसे पहले था, कंट्रोल जी किया, और ये सॉरी कंट्रोल जेड किया, वापस आ गया, तो इस तरह ही रखा हूँ मैं। तो बस ये ट्रेसिंग का बात का बता रहा हूँ मैं अभी। तो अभी मैंने इसको ही बंद किया, इसको ही बंद किया, इसको ही बंद किया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, कंट्रोल एस करते रहना। नेक्स्ट अगर आप देखें कि चलो बाल की बात करते हैं, तो बाल हम सीधा एन टूल लेंगे, लाइन टूल। स्ट्रोक हमेशा रेड रखो या ऐसा रखो जिससे नजर आए। तो अभी मेरे को, अगर मेरे को लगता था बाल का डिजाइन अलग अलग है, तो मैं अभी सिंपल ही करता हूँ, जैसे मेरे पास अभी एक में हो जाएगा ये। वरना ये वाला पार्ट आप अलग कर सकते हो एनिमेशन करने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी को जैसे मैंने लाइन खींचा ऐसा, और लाइन खींचने के बाद थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, और लाइन खींच लिया और थोड़ा इस तरफ कर लो, लाइन टिल को ऑल्ट के साथ इस तरह निकालो, और यहाँ पे ऐसा किया, और ज़रा सा मैंने बाहर की तरफ किया, ऑल्ट के साथ यहाँ पे एज निकाला, और इसको ऊपर की तरफ किया, ज़रा सा मैंने यहाँ से डिलीट कर दो अगर एक्स्ट्रा पार्ट है। तो इसके बाद मैंने उसको ऊपर की तरफ ऐसा। मैं अभी फटाफट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ड्राइंग ऊपर नीचे है, तो आप उसको अपने हिसाब से कर लो, आप अपना ड्राइंग ले लेना। बाकी तो मैं इसको भी दे दूंगा, और ये वाला पार्ट आप अलग भी बना सकते हो, पर जो मैं कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ हमेशा एज निकालना, ताकि ये मुड़े, वरना ये मुड़ेगा नहीं। जैसे मैंने आपको आई ब्लिंकिंग पे बताया था कि जो पलक का पार्ट था, कैसे हम ऑल्ट के साथ खींच के ऐसा करते हैं। ठीक है, खैर मैं अभी तो फिलहाल इतना कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ फटाफट यूँ कर रहा हूँ, नीचे किया यूँ। तो जब तक हाथ सेट नहीं होता है ना, आप कितना भी जान लगाओ, दिखने पे समझ नहीं आएगा। लेकिन जब काम करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तभी लोग ज़्यादातर करेक्टर को बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि इतना कौन ट्रेस करता रहेगा। और ट्रेस तो तभी करेगा ना जब अपने पास ड्राइंग होगा, क्योंकि ड्राइंग ही नहीं होगा तो फिर ट्रेस क्या करेगा, ड्राइंग तभी ये तो मैंने अभी गूगल से उठाया है, तो आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी। जैसे आप मेरा वीडियो देखोगे मॉडल शीट का, तो वहाँ पे जाके चेक करना कि कैसे मॉडल शीट बनता है पूरा प्रॉपर ड्राइंग के साथ, तो मतलब अच्छा ड्राइंग के साथ। तो अब
ये भी है तो ऑल्ट के साथ ऐसा एज निकाला, ऊपर की तरफ किया। देखो मैं एक ही को मोड़ रहा हूँ ताकि कहीं ब्रेक ब्रेक होने का चांस ही नहीं बचे। तो मैंने इसको इस तरह कर लिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ ऑल्ट के साथ एज निकाला, और ज़रा से इसको ऊपर की तरफ करूँगा, और ज़रा से ऐसा थोड़ा इस तरफ ऑल्ट के साथ एज निकाला, सीधा एक के साथ रख रहा हूँ ऐसा। ठीक है, कोई भी मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं दूंगा अंदर से, क्योंकि थोड़ा टफ रहेगा अगर ये ऐसा करूँगा। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने अंदर से भी इसको बाल का वो दिया है, शेडो दिया है, अलग अलग तरह का वो किया है। क्योंकि दिखने पे नॉर्मल लगता है, लेकिन खुद करोगे तो थोड़ा मेहनत लगता है। दिखने में ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल सही नॉर्मल ही है। थोड़ा इस तरह बाहर निकाल दिया। तो ये मैंने रख लिया फिलहाल एक साथ। अब कलर करना है तो मैं इसी का कलर कर लेता हूँ, इसी को उठाया और इसको ही कर दिया ऐसा। ठीक है, जो स्ट्रोक कलर लेना भी है तो इसी पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे आओ। मैंने क्या बोला, बीच का कलर लो पहले, फिर वापस यहाँ पे आना, फिर ये जो सर्कल है, फिर यहाँ पे इससे बी वाले से थोड़ा नीचे कर लो, डार्क कर लो ज़्यादा, तो ये डार्क हो जाएगा। तो ये अपना इस तरह का डार्क हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच का जो स्ट्रोक का वो कलर, जैसे ये कलर है थोड़ा सा, तो ये सब मैंने बताया वहाँ पे, पर फिलहाल तो आप इतना ही करना है। ठीक है, डबल क्लिक करके कंट्रोल जी करो। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको भी ऑन करूंगा यहाँ पे, तो अभी इतना सा पार्ट ड्रॉ हुआ है। कंट्रोल जी करके रखो पहले, सॉरी कंट्रोल एस करके रखो, सेव करके रखो। अब इतना कर दिया, इसको मैंने पहले बंद कर देता हूँ। मेरे पास अभी एक पार्ट अभी बचा है जो मुझे यहाँ पे बनाना है, वो है ये इसके कान। तो कान को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कान बनाऊंगा, दूसरे को कॉपी कर देता हूँ। तो लाइन टूल से भी यहाँ पे कान पे आया, तो पहले न्यू लेयर लेके रखो अगर खाली लेयर नहीं है। तो यहाँ पे लाइन टूल से मैं सीधा, पहले तो स्ट्रोक का आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक का कलर। तो सीधा मैंने, क्योंकि ये कान तो पीछे ही रहेंगे ना, तो मुझे सीधा ऐसा जोड़ सकता हूँ मैं। यहाँ पे ऑल्ट के साथ मैं एज निकालूंगा और ऊपर की तरफ कर लूँगा। यहाँ पे ऑल्ट के साथ एज निकाला ऐसा, और ये ऊपर की तरफ यूँ किया, और फिर इसके बाद ये ऐसा कर दिया। फिर यहाँ से इस तरफ कर दिया, ऑल्ट के साथ फिर एज निकाला। सेम एक ही गेम है, कोई अलग अलग बात नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुड़ नहीं रहा है सही से, तो एज निकालो वहाँ से। फिर इस तरह अपने आप राउंड शेप में आ जाएगा। अभी जैसे मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करता हूँ, इधर से डिलीट करता हूँ, अंदर की तरफ रखता हूँ, क्योंकि ये तो पीछे ही आएगा मेरे। ये जो पार्ट है फ्रंट है ना, तो इसलिए पीछे आएगा। तो मैंने इतना कर दिया, ऐसा रख लो, ये है। अब ये यहाँ पे इस अंदर का भी पार्ट रहता है, तो आपका, आप चाहो तो इधर से एक ही में कर सकते हो, अगर करना चाहते हो इधर से, फिर आप उसको थोड़ा सा मतलब ग्रेडियंट टाइप का दे सकते हो, या फिर इसको आप अलग ही रखो। जैसे कि मैं इसको ये कर रहा हूँ अलग, और स्किन का वो स्ट्रोक का कलर दे रहा हूँ यहाँ पे। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आया, ये स्ट्रोक का कलर दे दिया। डबल क्लिक करके आप इसको कंट्रोल जी भी कर सकते हो, ग्रुप भी कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, अगर आपको दूसरा कलर यहाँ पे देना है, ऊपरी साइड कुछ यहाँ पे जाके अंदर कलर बनाना है, तो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसको तो बंद करके रखता हूँ यहाँ से, जैसे मेरे को लगता है यहाँ पे आया, और या फिर नहीं भी करूँगा तो ऐसे एक आइडिया लगा के, वैसे तो नीचे नज़र आ रहा है इधर से, जो ये वाला जो ड्राइंग है। तो अगर नहीं भी आता है तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे सीधा एक लाइन टूल से ये ऐसा बना देता हूँ, ताकि लगे कि ये अंदर का ड्राइंग है। ऐसा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरफ किया ऐसा, मैं ऐसा बना रहा हूँ, आप अच्छे से बना देना। और इसी को मैं एक नॉर्मल, इसको आगे खींचो, ऑल्ट के साथ एक एज निकाला, इसी को मैं नीचे जोड़ के रखता हूँ यहाँ पे, फिर इसे ग्रेडियंट देता हूँ। तो ये तरीका होता है काम करने का। अब ग्रेडियंट देने के लिए मुझे यही कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा, आप कोई से भी कलर डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधे के से कोई कलर डाल दिया, सेम कलर है, यहाँ पे आ चुका, और यहाँ पे आके लाइनर ग्रेडियंट दे देता हूँ। और ये ब्लू ब्लू आएगा, बिकॉज ये जो हमने कलर पहले सेलेक्ट किया होता है, वही कलर यहाँ पे आता है, डिफ़ॉल्ट आता है। मतलब वो डिफ़ॉल्ट आने के बाद आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अब डबल क्लिक करके ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया, फिर वापस यहाँ पे आए, डबल क्लिक करके ये वाला सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से आप हटा दो इसे, जो ये वाला लाइन है। अब ये वाले पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके एक को डार्क करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इतना डार्क किया, तो आपको ये यहाँ इतना तो कर दिया ऐसा। अब इस वाले को आपने अल्फा कर देना, तो यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना, अल्फा जैसे ए है ना, इसको अल्फा करो, बिल्कुल जीरो कर लो। तो ये यहाँ पे मिक्स हो जाएगा इसके साथ। इससे क्या लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि वो अंदर की तरफ शेडो शेडो है। बाकी आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी इसको मैं बाहर की तरफ कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको इतना कर रहा हूँ। अब पहले तो मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले तो मैं इसको ये जो इस लेयर को ही मैं नीचे, दोनों लेयर को मैं निचली साइड लाता ताकि नज़र आए आपको, इसके नीचे रख रहा हूँ। वैसे तो मैं बाद में इसको नीचे ला ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं था। तो सबको पहले ऑन करता हूँ ताकि आपको समझ आए।
अब देखो, तो जब ये यहाँ पे दिख रहा ना तो आपको दिखेगा इस तरफ। अभी मैंने इसको ब्रेक करके रखा है ये। अगर ब्रेक करके फिर नीचे वाले को तो ग्रुप ही है, तो इसको ज़रा-सा अंदर की तरफ करता हूँ तो ये अपना कान का पार्ट आ जाता है। थोड़ा-सा आप इसको रोटेट कर सकते हो ऐसा। कभी भी कान का पार्ट में देखोगे ना, जो ये तो अजीब-सा है ना कार्टून टाइप का, तो थोड़ा-सा मतलब बाहर की तरफ ऐसे कान निकल के आ रहे हैं। तो जो ग्रेडिएंट देना है ना तो ऐसा ही करोगे। तो सीधा आप फिर एप से इसको मैनेज करो, जैसा आपको लगता है कि हाँ, मेरे को इतना यहाँ से थोड़ा-सा यहाँ डार्क चाहिए, तो या ऊपर के लिए डार्क चाहिए ऐसा। तो आप अपने हिसाब से कर लो, और जब आपको लगता है थोड़ा-सा इसको अपने हिसाब से सेट कर लो, अगर करना चाहते हो इस तरह। तो मैंने ये किया ऐसा। तो ये आप देना चाहते हो तो बाद में देना, पहले इसको मतलब ग्रेडिएंट करना चाहते हो पहले नीचे वाला करना, फिर ऊपर वाला अलग से करना, तब जाके सही होगा। तो अब इन दोनों को पकड़ो, फिर आप इन दोनों को कंट्रोल एक्स करके फिर एक ही लेयर पे पेस्टिंग प्लेस करके ग्रुप कर सकते हैं। तो दोनों कान हमारे एक हो गया, तो दोनों पार्ट हमारा एक हो गया। फिर कंट्रोल सी करो, पेस्टिंग प्लेस करो, क्योंकि यहीं पे आ जाएगा, और इसको मॉडिफाई जाके उल्टा करो, फ्लिप हॉरिजेंटल, उल्टा हो गया। और इसे भी शिफ्ट के साथ इस तरफ ले जाओ, शिफ्ट से क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये दूसरा कान हमारा इस तरफ आ जाएगा। अभी तो ये कार्टून टाइप का है ना, तो जितना रियल होगा वो भी आपका ऐसा ही होगा। ट्रेस करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो मैंने इतना कर दिया ऐसा बाहर की तरफ, तो मेरा ये हो गया इतना। तो अब देखा जाए तो मेरा फेस का बिल्कुल पूरा एक्चुअली में यहाँ पे हो रखा है। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है जैसे ये वाले पार्ट में आपको लगता है कि नहीं ये मेरा थोड़ा-सा गड़बड़ है, तो आप इसको यहाँ पे रख लो। अगर आपको लगता है कि ये भी यहाँ से गड़बड़ है, तो आप इसके अंदर जाके, क्योंकि सब ग्रुप है अभी, इधर रख लो। ठीक है, ऐसा। तो अब देखोगे तो हमारा जो मैंने आपको रिगिंग सिखाया था, तो वहाँ पे ये पार्ट सब अलग-अलग होते हैं। अब शायद आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, क्यों अलग-अलग रहते हैं, ऐसा ट्रेस करते हैं। लेयर यहाँ पे बनी रहती है, लेकिन इनको कंट्रोल एक्स करके हम फिर एक ही लेयर पे रखते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोल जी करो तो हेड एक ही में है अभी। और लेकिन अंदर जाके डिवाइड होता है, वो रिग का पार्ट है। तो ये जो एक्स्ट्रा नीचे खाली लेयर, इनको सबको पकड़ो, शिफ्ट के साथ डिलीट कर लो। तो अभी हेड हो चुका है। कंट्रोल एस करो, सेव करो। तो अभी हेड हमारा, जो ये पूरा हेड है ये बन चुका है, जो इसका हेड है प्रॉपर बन चुका है। पर लेकिन रिग के लिए अब ये जाएगा, ये रिग होगा प्रॉपर तरीके से, तब जाके काम करने के लिए आएगा। अब ये हो गया, लॉक लगा दो, बंद कर दो। अब जैसे यहाँ पे नेक है, अब आप जानते हैं क्योंकि आपको पता होगा इतना तो, कि नेक को मैं अलग पार्ट में रखता हूँ। तो सीधा यहाँ पे आओ, पहले तो नेक वाला पार्ट ले लो। पहले मैं कोई सा भी रेड वाला ले लेता हूँ। नेक का पार्ट मैं कितना बनाता हूँ, ये आता हूँ यहाँ पे लाइन टूल से, मैंने लाइन टूल से कर रहा हूँ। तो इसका पार्ट तो बिल्कुल ही पतला ही है, डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन क्या, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करते रहना। तो इतना पार्ट रखता हूँ मैं नेक का। ठीक है, ये मैंने कर दिया अंदर तक। अब मैं भी शायद यहाँ पे इसका कुछ कपड़ा-कुपड़ा इस तरह ये बनाऊँगा, ऐसा ही बना दूँगा, कुछ चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली एक जैसा ही काम होता है, कोई अलग-अलग काम तो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट पर अलग ही रहेगा। ठीक है, तो सीधा मैंने ऊपर की तरफ लाइन खींचा, और यहाँ पे लाया, और ये अंदर की तरफ करके रखा इतना, ऐसा। ज़रा सा मैंने इतना किया, थोड़ा-सा बाहर की तरफ कर देता ऐसा। ठीक है, इसको यहाँ पे मिला दो अगर मिलाना चाहते हो। इस तरह ऊपर की तरफ ज़्यादा रखो थोड़ा, एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दो। तो ये हो गया। अब स्किन कलर लेना है तो ऊपर वाला ऑन करो, तो स्किन कलर यहाँ से ले लो ऐसा। और अब अगर आपको लगता है कि वैसे तो ये इसके नीचे रहेगा ऐसा, तो बाद में ग्रुप करके हम एक ही में डालेंगे इसको, उसको नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा लाइन टूल से लाइन टूल खींचो, अगर आपको लगता है इधर लाइन खींचो, थोड़ा-सा आपको शैडो देने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, फिर आई से आपने कलर ले लिया, और यहाँ पे आ जाओ, या इधर भी फ़ील कलर रहता है, इधर भी रहता है। तो यहाँ पे आओ, और ज़रा-सा इसको थोड़ा डार्क कर लो, अगर करना चाहते हो थोड़ा डार्क कर लो। तो ये आपका, फिर ये वाले पार्ट को हटा दो, डिलीट मार दो। तो आपको थोड़ा-सा ऐसा डार्कनेस यहाँ पे नज़र आएगी। और साथ में यहाँ पे डबल क्लिक करो, और यहाँ पे आके इसको दो कलर को यही ले लो, क्योंकि स्किन कलर हमारा यही है। तो ये मैंने पकड़ा और फिर कंट्रोल जी किया, ग्रुप किया। इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा। आप ये ऐसा भी कर सकते हो, यूँ भी कर सकते हो। इस तरह रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि राउंड है तो आप इस तरह भी कर सकते हो, जैसे मैं ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाता है, अगर आप करना चाहते हो ये भी कर सकते हो। खैर, आप इसको ऐसा रखोगे तब भी ठीक है, जैसे कि मैंने ऐसा रखा था, ये भी ठीक है। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दो, ये भी ठीक है अगर रखना चाहते हो। अब ये क्या है, नेक है। पूरी तरह बना देना, मैंने तो इस तरह कर दिया, पर ये अलग ही रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे आइज़ बंद कर दिया, न्यू लेयर ले लिया। अभी इसका मैं बीच वाला पार्ट को बनाता हूँ, जैसे कि ये पार्ट है कौन-सा, जो मैंने आपको पता होगा कि मैं अलग रखता हूँ। अगर आपने मेरे कार्टून कैरेक्टर को देखा होगा जो मैंने पहले दिया था, तो मैं अलग रखता हूँ, अलग रखना पड़ेगा वो, एक साथ ट्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने लाइन टूल को पहले बदल दिया स्ट्रोक को, जो इसका स्ट्रोक है, तो एक सीधा लाइन खींचा, और यहाँ पे ऑल्ट से मैंने एज निकाला, सीधा नीचे किया, तो ये तो नॉर्मल रख रहा हूँ मैं अभी। तो सीधा ऑल्ट से दूसरा ये पार्ट सीधा ऊपर की तरफ, और यहाँ से रख लो कि मैंने इसको
इधर से मैंने ऐसा किया, इस तरफ कर दिया, ये पार्ट यहाँ पे आ चुका है इतना। अभी ये जो नेक वाला पार्ट है ये तो पीछे ही रहेगा, तो अभी मेरा को यहीं से मेरे को कवर कर देना, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ इधर। मैं नीचे नीचे ये वाला पार्ट नहीं बना रहा हूँ, सिंपल इतना बना रहा हूँ, इतना तो समझ आ ही रहा है आपको। तो इसको मैंने सिर्फ इतना यहाँ पे बिल्कुल राउंड है तो राउंड बना दूंगा, तो सीधा ये कर दिया ये। कुछ लोग क्या करते हैं फ्रंट वाले को ना एक साइड बनाते फिर इसको कॉपी कर देते दूसरी साइड, वो ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। आप ऐसे भी कर सकते हो, पर वो बराबर बन जाएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो ड्राइंग बना आप उसको ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैंने अभी इतना किया, थोड़ा सा मैं इस तरह ऐसा करता हूँ, बाद में भी सेट कर सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं कि अभी सेट करना। ठीक है, जो नीचे जो आपका जो कलर है इस तरह का, ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि कैसा आपको करना है। फिर पहले यहाँ पे तो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए ऐसा नॉर्मली रख रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ से कुछ राउंड राउंड भी करना है तो एक एज निकालूंगा, इसको इस तरफ करूंगा और यहाँ से इसको बाहर की तरफ खींचूंगा, जैसे इस तरफ करूंगा, लगभग मेरा राउंड शेप तो आ ही जाएगा। इससे भी और के साथ एक एज निकाला, इसको बाहर की तरफ, ये मैंने इस तरह मैंने राउंड शेप दे दिया इसका। ऐसा आप राउंड शेप दे सकते हो। अब रही बात कलर की, कलर कौन सा लेना है, मैंने क्या बोला, आप डिपेंड कहीं से भी कॉपी कर लो कलर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ से कॉपी किया तो रेड भी आ सकता है, इसका ब्लू भी आ सकता है, जो भी आपको चाहिए। जैसे रेड है तो मैं इसको रेड ही डाल देता हूँ ऐसा। अगर आपको ब्लू लगता है तो ब्लू ले लो यहाँ से, क्योंकि ब्लू का कलर भी यहाँ पे है ना, यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, तो मैंने ये वाला ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसका जो स्ट्रोक है वो भी इससे मिलता जुलता रहेगा, डबल क्लिक करो और यहाँ पे आके स्ट्रोक कलर पे क्लिक करो तो एक जैसा ही आता है, फिर यहाँ पे आके इसको डार्क करो और ये ऐसा कर लो। इससे क्या अपना ये प्रॉपर इस तरह आ जाएगा। अब रही बात इसकी, जो यहाँ पे पहले तो इसको ऑन कर लो, तो यहाँ पे नेक भी नज़र आ जाएगा पीछे, जो हमारा यहाँ वी वाला पार्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर दोगे। जैसे मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि ड्राइंग देख के ही, तो मुझे लगता है कि ये वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ ऐसा। खैर ऐसा, तो इसको यहाँ पे रख लेता इतना सा। अब ये वाले पार्ट को इतना कर दिया, ज़रा सा ये, ठीक है, इतना कर दिया। तो ये मैंने ऐसा नॉर्मल रखा है अभी ऐसा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बन गया, इसको भी कंट्रोल जी कर लो, ये पार्ट भी इसके साथ ही रहेगा। फिर आप न्यू लेयर ले लो और अब आप हाथ की बारी आती है। पहले तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो, जो भी ये जो भी ये वाला पार्ट है इसको भी बंद कर सकते हो, नीचे वाला पार्ट भी बंद कर सकते हो, ये दोनों को एक में भी रख सकते हो। लेयर अभी अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बाद में कंट्रोल एक्स करके एक में ही कर सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद री करना ही है। तो अभी जो हाथ है, अगर हाथ पूरा यहाँ पे नहीं है तो पूरा बनाओ, तो सीधा लाइन टूल ले लो, यहाँ पे आ जाओ, सीधा मैंने यहाँ पे लाइन टूल लिया, लाइन टूल का स्ट्रोक चेंज किया और सीधा ये कलर ले, यहाँ पे लाइन खींचो और ऑल्ट के साथ मैंने सिलेक्शन टूल दबाया पहले, सीधा ये करो और आधा मत बनाना, पूरा बनाना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया, तो पूरा बनाओ, इधर से मैंने इसको जोड़ दिया, आधा काम मत करना कभी भी, पूरा काम करना। तो ये जोड़ दिया ऐसा, तो ये मेरा पार्ट बन गया। अब इसका मेरा कौन सा रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे तो इसका जो स्किन का पार्ट है ये वाला पार्ट है, तो इसी को रख लेता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं अलग अलग करना, इसी को रख लो। और इसी को मैंने यहाँ पे आके जो इसका स्ट्रोक कलर है, स्ट्रोक कलर पे आके इसको यही स्ट्रोक कलर दे दिया। अब थोड़ा सा आपको लगता है ऊपर की तरफ करना है तो ऊपर की तरफ पहले सेट कर लो, यहाँ पे ज़रा सा ऊपर की तरफ करना है तो इस तरह कर लो, ठीक है, ये रख लो। और ये जो है ना कंट्रोल जी कर दो, पर इसको सबसे नीचे रखो लेयर को यहाँ से, बाद में भी आप ऐसा कर सकते हो, तो अगर ऐसा कर सकते हो तो ऐसा कर लो इस तरफ। तो बाकी ये वाले पार्ट को आप बाद में डिलीट भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये देखो ये अलग है, अभी ये वाला पार्ट अलग है। अब जो नीचे जो बाजू है ना, वो भी आप यहाँ पे, जैसे मैं देखो इस वाले के ऊपर ही बना के रखता हूँ, अभी अगर आप इसको मैं ऊपर भी करता हूँ ना तब भी समझ आ जाएगा। जो ये वाला पार्ट है ना, इसको भी ऊपर करेंगे, बाद में नीचे करेंगे, बस अभी बताने के लिए मैंने नीचे किया था अभी। तो बंद कर दिया, यहाँ पे न्यू लेयर ले लिया। अब जो नीचे बाजू है ये भी आप पूरा ही बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पे पहले लाइन टूल लेता हूँ, स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेता हूँ और सीधा लाइन खींचता हूँ, ये मेरी नीचे की बाजू है। तो ऐसा करोगे, क्योंकि जब मैंने आपको रिगिंग सिखाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था ना ये पूरा एक साथ रहता है। तो अब यहाँ पे तो देखो ड्राइंग थोड़ा ऊपर नीचे है, खैर मैं यहाँ पे कुछ भी बना दूंगा अभी। जैसे मेरे को लगता है कि हाथ ऐसा है, या फिर दूसरा, पहले यहाँ से लाइन ले लेता हूँ इस तरह सीधा। तो पूरा रखना, आधा मत बनाना कभी भी, रख लो कि इसका जोड़ इधर ही है, तो इधर मैंने इसको ऐसा करके रखा है और लाइन टूल से इधर इधर ही जोड़ दिया, इसको ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इधर ही रख लिया ऐसा, ठीक है। नीचे हमारा ये पार्ट इतना आ गया और यहाँ पे रख लो कि ये पूरी बाजू है ऐसी इस तरफ। खैर
अभी तो इसका तो ड्राइंग समझ भी में नहीं आ रहा है कि जब सामने की तरफ रहता है तो क्या रहता है यहाँ पे। रख लो कि जब कोई भी आदमी यहाँ पे रहता है तो कैसा रहता है कि सामने की तरफ शायद ऐसा रहता होगा अंगूठा इस तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इस तरफ है, ये ऐसा कुछ है। खैर मैं तो अभी ऐसा बना रहा हूँ। आपका जो ड्राइंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपने कर देना, जैसे मुझे लगता है। या फिर कहीं से भी कॉपी कर दो कि इस तरह आपका जो हाथ का पार्ट है वो ऐसा पड़ा है यहाँ पे। सॉरी, इससे बना देता हूँ, रुको। मैं ऐसा बना रहा हूँ, आप अच्छे से बना देना। चलो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। मैं तो मेरे पास तो नज़र नहीं आ रहा ना अच्छे से, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो रख लो, मैंने इससे बनाया तो इसको यहाँ से डिलीट किया। थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, इस पार्ट को यहाँ से डिलीट किया। ये रख लो अंगूठा है, तो कंट्रोल यहाँ पे जी करके इस वाले को हटा देता हूँ। मेरे पास ड्राइंग अच्छा नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे ही कर रहा हूँ टेम्परेरी। आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि जैसा नज़र आएगा वैसे ही तो बनाओगे ना। तो आप या तो कॉपी भी कर सकते हो किधर से भी। तो रख लो, मेरा ये वाला हाथ इधर ऐसा आ रहा है यूँ। सामने की तरफ शायद ऐसा ही रहता है, नहीं रहता है तो आप बना देना। तो अभी मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, सीधा ब्रेक भी कर दिया इसको। इसके अकॉर्डिंग अब इसको बनाता रहूँगा। तो ऐसा तो मैंने थोड़ा सा, जैसे मुझे लगता है कि यहाँ से ये इतना सेटिंग आनी थी यहाँ पे। अब बात आती है इसकी स्किन कलर की। तो स्किन कलर भी आपने आई से ऊपर से ले लो आप, क्योंकि ऊपर वाला स्किन कलर रहेगा ना। क्योंकि और रही स्ट्रोक की बात, तो यहाँ से जो स्ट्रोक है इसको यहाँ पे आके पहले स्ट्रोक ले लो, स्ट्रोक का कलर। और यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे डबल क्लिक कर लो। और यहाँ पे आके स्ट्रोक कलर जो भी है, स्ट्रोक कलर डाल दो। और सीधा इसको, इस वाले पार्ट को कंट्रोल जी कर लो। फिलहाल मैंने नॉर्मल किया है। अब ये और ये ऊपर वाला कंट्रोल एक्स करो, एक ही लेयर पे रखो जैसे मैंने रखा था। इसको नीचे करने के लिए, जब एक ही लेयर पे दो ग्रुप होते हैं, तो आप इसको सीधा नीचे यहाँ पे ऐसा सॉरी, यहाँ पे करोगे ना, तो इसको कंट्रोल के साथ एरो बटन नीचे दबाना है। कंट्रोल के साथ ऊपर, कंट्रोल के साथ नीचे एरो बटन, तो उससे नीचे हो जाता है। अभी तो मेरे पास जो हाथ है ना, ऐसा बना दिया मैंने। अब ये दोनों एक ही है, तो अब इसको कंट्रोल जी कर लो। अब ये जो मैंने बताया था आपको, ये वाला, ये ऊपर था, इसको अब नीचे करना पड़ेगा आपको। बाद में भी हम इसको नीचे ही करेंगे। तो मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। इसी को मैं दूसरी जगह कर दूंगा कॉपी, कंट्रोल सी, पेस्टिंग प्लेस, क्योंकि फ्रंट है, दूसरा नहीं होता है तो फ्लिप होता तो बना देता। तो इसको मैंने यहीं पे कर दिया ऐसा। शिफ्ट के साथ थोड़ा इसको इस तरफ कर दो ऐसा, ताकि एक ही वो पे रहे। तो मैंने इधर कर दिया, लगभग इतना इतना रख लिया। तो ये वाला हाथ का देख लेना, अच्छे से कर लेना। अब अगर आपको लगता है इधर कि मेरे को इधर इतना नहीं जमता है, ये ऊपर नहीं लगता सही, तो आप अंदर जाओ, आप इसको ज़रा से इसको इतना करके इसको हटा दो, ताकि ये पार्ट इतना ही रहे अगर आपको लगता है। तो जो ये वाला पार्ट है इसको भी थोड़ा सा नीचे लाओ, इस वाले पार्ट को हटा दो, ज़रूरी नहीं है। तो ये फिर इस तरह दिखेगा आपको सामने। तो ये पार्ट इतना कवर हो गया, और लेकिन हमने अच्छे से किया है। इसके अंदर जाओगे तो ये पार्ट अलग है, तो वो भी पार्ट अलग है, फिर ये रीग हो जाएगा। तो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इन सबको भी आप आइज़ बंद कर सकते हो, बाद में तो आप एक ही कर लोगे। एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे बनी है, खाली इसको डिलीट कर लो ताकि एक साथ रहे। और ये हेड को भी आप बंद कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू लेयर ले लो या नीचे ले लो, कहीं भी ले लो। अब आती है बारी नीचे वाले पार्ट की, जो ये वाला पार्ट है। तो इस वाले पार्ट में भी आप सेम काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही साथ ट्रेस करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि फिर जब एनिमेशन करना होता है तो प्रॉब्लम करता है। तो अभी मैं सीधा लाइन लाइन खींचा, यहाँ पे बाहर की तरफ किया, और इसको इस तरफ किया, यहाँ पे ऑल्ट के साथ एज निकाला, सीधा इसको अंदर की तरफ किया यूँ, और यहाँ पे एज किया यूँ, सीधा आगे यहाँ से हटा दिया। अब इसका कौन सा रखना है, इसको मैं सीधा नॉर्मल रखता हूँ यूँ। अब इसे कौन सा कलर रखना है देख लो यहाँ पे। तो अब मान के चलो, मेरे को लगता है कि मेरे को ये वाला कलर रखना है, तो ये वाला कलर उठा दो, इधर डाल दो। और इसके बाद इसका स्ट्रोक को भी डबल क्लिक करके इधर आके ये स्ट्रोक ले लो, वापस स्ट्रोक में जाके इसको और डार्क कर लो। सेम तरीका एक ही है, डबल क्लिक करके जी कर लो, ग्रुप हो जाएगा। ये पहले एक बना दो पहले पूरा। तो इसके बाद न्यू लेयर ले लो। अब न्यू लेयर लेने के बाद अभी नीचे इसकी पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन टूल ले लिया, यहाँ पे आया, सीधा मैंने ये सीधा एक इस तरह बना दी। देखो इसका तो पाँव ही ऐसा ना, तो ये पाँव अलग ही रहेगा। तो मैंने इतना ही कर दिया, चलो ऐसा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आप हटा सकते हो लाइन। डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है, पर फिलहाल मैंने इसको हटा दिया। अब इसका जो स्किन कलर है वो इधर से ले लेता हूँ, और स्ट्रोक कलर भी इधर से ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो स्किन कलर तो मैं सीधा के से डाल दूंगा यहाँ पे,
और स्ट्रोक कलर से डबल क्लिक करके यहाँ पे आके ये कलर डाल दिया इधर। तो डबल क्लिक करके ये कंट्रोल जी, और ये निचली साइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वैसे ऐसा। सेम यहाँ पे फिर न्यू लेयर ले लो इसके ऊपर, और यहाँ पे फिर इसका सूज बनाना चालू कर दो। कंट्रोल एस करते रहना ताकि सेव भी होता रहे। लाइन टूल लो, स्ट्रोक बदल दो। अब इसका जो सूज है इसके ऊपर बनाना है, सब अलग अलग करना। फिलहाल तो देखो मैं अभी नॉर्मल करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। मैं सीधा मैं सीधा वाई वाई प्रेस करूंगा, सीधा मैं पेन ब्रश टूल से भी वाई से सीधा आ जाता अपने पास। यहाँ पे आप देखोगे इधर ये टूल पड़ा रहेगा, तो इधर से आप हम क्या करेंगे, मैं सीधा करता हूँ ताकि अभी ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ तब भी नहीं बनेगा, वैसे आपको अच्छे से करना पड़ता है। तो मैं सीधा ये ऐसा कर रहा हूँ, तो आप तो लाइन टूल से ही ले लेना। मैं तो फिलहाल ऐसे ही बना दिया फटाफट, ताकि मैं लाइन टूल से ना खेलूँ। आप लाइन टूल से करोगे तो बेटर रहेगा, लाइन टूल से आप खींचातानी करके ऐसा कर कर सकते हो। तो मैंने इसको इधर से डिलीट कर दिया। अब नीचे वाला पार्ट तो मेरा इधर पड़ा है, तो लाइन टूल से मैंने सीधा एक लाइन खींचा। ये सूच को आप एक साथ बना दो चलेगा, इसमें क्या अलग अलग काम करना है। तो यहाँ कर लो, और सेम यहाँ पे भी आपका जो ये पार्ट है इसको आप एक साथ, जैसे फिलहाल मैंने ऐसा कर दिया, डबल क्लिक करके ये ऊपर की तरफ रखना थोड़ा, और इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दो। दो पार्ट आ गए इधर, ऐसा रख लो। मेरा ये इस तरह का है। बाकी जो ये पार्ट है अगर यहाँ पे लगता है तो ये पार्ट आप अलग कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इस तरफ ये पार्ट है। तो ये मैं ऐसा, इसका डिज़ाइन ऐसा पड़ा है, ड्राइंग थोड़ा सा ब्लर टाइप का लिया, तो आप उसको अच्छे से रख लो जो अगर आपको लगता है इस तरह है। अब ये ऊपर की तरफ रहेगा तो जाहिर सी बात है ये इतना ऊपर नहीं रहता है, फिर ये नीचे ही रहता है, क्योंकि अगर ये बाहर की तरफ निकला है पार्ट तो ये इतना तो ऊपर आएगा नहीं। तो इतना रख लो, फिर अगर रखना ही है इतना ही रख लो। तो ये तो इस तरह का है। रहा बात इसका सूच का, तो पहले तो आप ये आइज वीज आप ओपन कर सकते अगर करना है। सब ये जो भी ऊपर पार्ट है ये सब ओपन कर लो। ये हम नीचे लाएंगे, जैसे सूच का रखता है, तो अगर आपको लगता है इससे मिलता जुलते रखना है या वाइट रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे इसी का रखते हो तो आप इसको भी रख सकते हो, या फिर मेरे को लगता है कि इसका सूच का कलर थोड़ा अलग कर देते हैं। जैसे कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे आके ये रेड रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, पर रेड भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। इसको मैं इधर आके मिलता जुलता इसका कुछ इस तरफ कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। चलो ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, जो अंदर का पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको पकड़ा, इसको भी ये कर दिया। और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं वाइट कलर पे कर देता हूँ इधर। यहाँ पे आया, इस पे डाल दिया, और यहाँ पे इस तरह कर दिया ऐसा। आप और भी कलर दे सकते हो, यहाँ पे और शेडो शेडो दे सकते हो। रही बात इस वाले पार्ट की, तो ये अलग अलग कर सकते हो। जैसे इस पर डबल क्लिक कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया, फिर इसके अंदर जाके फिर इसका जो स्ट्रोक है यहाँ पे आके इधर आके जो ये जो वाइट वाइट पार्ट है, जैसे मैंने सॉरी ये जो स्ट्रोक पे चला गया, तो इसी का थोड़ा डार्क ले लिया, जैसे कि ये वाला डार्क ले लिया। तो ये मेरा इसका भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा नीचे का पार्ट हो गया ये। और रही बात ऊपर वाले पार्ट की, ऊपर वाले पार्ट में इसी को ले लेता हूँ, येलो को ही। यहाँ पे आया, येलो ही ले लिया, और यहाँ पे आके येलो को थोड़ा डार्क कर दिया, तो ये हो चुका है। ये ऊपर आ गया, और इसको सीधा कंट्रोल के साथ थोड़ा नीचे कर लो, क्योंकि पीछे होना चाहिए। तो दोनों को पकड़ा, कंट्रोल जी इधर ही कर दिया। तो ये मेरा एक पार्ट बन चुका है इधर। इस सबको पकड़ूंगा, तीनों को कंट्रोल एक्स करूंगा। सॉरी, एक पार्ट को मैंने कंट्रोल जी नहीं किया शायद, रुको जाओ। ये वाले पार्ट को और ये सारा पार्ट को पकड़ा यूं, इसको किया कंट्रोल जी, ठीक है। अब ये पकड़ा शिफ्ट के साथ, कंट्रोल एक्स, पेस्टिंग प्लेस, कंट्रोल जी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर दो, इधर से डिलीट कर दो। और ये नीचे आएगा तो आप नीचे ला सकते हो इसको, सबसे नीचे। और रही बात इसका दूसरा पार्ट, ये तो देखो कार्टून टाइप का, तो इतना बड़ा इसने ये पहन के रखा है सूज ऐसा। तो आप यहाँ से दूसरा कवर भी कर सकते हो पीछे से, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका पीछे से यहाँ से कवर होना चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल ले लिया आर से, तो ये मैंने बना दिया, और सीधा ये वाला कलर यहाँ पे ले लिया, और इसको यहाँ से आके फील कलर को डार्क कर दिया पहले, क्योंकि पीछे वाला तो फिर डार्क ही रहेगा ना। तो मैंने इसको डार्क कर दिया। तो इसको मैंने कंट्रोल जी कर दो, इधर ही लाओ, लेकिन इसको कंट्रोल के साथ नीचे ले जाओ पीछे। तो इसके अंदर चले जाओ, थोड़ा नीचे किया, और यहाँ पे रख लो ऐसा। इसको इतना कर लो, कम से कम ये ऐसा नज़र आएगा यहाँ पे कि पीछे वाला पार्ट है। इतना करूँगा तो ऐसा नज़र आएगा यूँ, अगर आप करना ही चाहते हो। तो ये हो गया अपना इतना पार्ट, कंट्रोल एस किया। अब देखोगे इसी को हम करेंगे कंट्रोल सी, पेस्टिंग प्लेस,
यहाँ पे आया मॉडिफाई पे, इसको उल्टा कर दिया और सीधा इसको इसकी तरफ घुमा दो ऐसा, क्योंकि फ्रंट है ना, रिपोर्ट होता तो वह ऐसे ही करते। तो ये कर दिया, लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट है, बीच का पार्ट है, वो अलग बनेगा। जैसे कि इनको बंद कर दो पहले, तो ये वाला जो पार्ट है वो अलग से बनेगा। आप क्या करो, यहाँ पे आओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल ले लिया यहाँ से आर से, तो रेक्टेंगल से मैंने ऐसा रख लिया, ठीक है। अब इसका अंदर का कलर कौन सा है पहले देख तो ले ये, तो इसी का कलर ले लो, पहले इसको सिलेक्ट करो, ये ले लो, और दूसरा इसका जो स्ट्रोक कलर है, डबल क्लिक करके ये ले लो, और इसके बाद ये वाले पार्ट को यहाँ से हटा दो, इस वाले पार्ट को भी हटा दो। अब इसी को कवर कर लो ऐसा, क्योंकि मेरे को ये अलग चाहिए ताकि एनिमेशन कर सकूँ। तो इसको कंट्रोल जी कर लो, ग्रुप, तो ये पार्ट हमेशा अलग रहेगा। तब जाके हमारा ये पूरा एक ऐसा बन जाता है। अभी मैं लॉक हटा देता हूँ ऊपर का भी, तो ये ऐसा बन जाता है। फिर सबको कंट्रोल एक्स करो, पेस्टिंग प्लेस करो, कंट्रोल जी करो, तो आपके पास ये रेफरेंस लेके मैंने आपको इस तरह बना के दिया ऐसा। मैं इसको एक बार स्टेज कलर को थोड़ा सा नहीं चेंज नहीं करता हूँ, वरना ये वाइट वाइट भी इमेज लिया ना वो समझ नहीं आएगा आपको। बस इतना समझ लो, यहाँ पे इतना जो मैं इतना दिखा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मैं यहाँ पे बड़ा दिखाता हूँ ऑल्ट के साथ करके ऐसा, तब जाके ये इस तरह नज़र आएगा।